अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। इसमें हम देखेंगे कि पाथ फाइंडर्स कैसे काम करते हैं। विंडो में जाएं आप, यहाँ पर आपको पाथ फाइंडर्स मिल जाएंगे। शॉर्टकट की इसकी है शिफ्ट कंट्रोल F9। पहले हम इन सब के कुछ काम देख लेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, उसके बाद हम पाथ फाइंडर से कुछ बनाकर भी देखेंगे, कुछ डिफरेंट आइकन्स वगैरह। मैं यहाँ से एक सिंपल एक्लिप्स ले रहा हूँ, एक फिल में ले लो या आप स्ट्रोक में भी ले सकते हैं, और एक इसके साथ और एक्लिप्स ले रहा हूँ, कॉपी की ली मैंने इसकी आर्ट के साथ। इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इनको स्ट्रोक में रख लेता हूँ। और इसका पहला ऑप्शन है यूनाइट का। यूनाइट कैसे काम करता है? यूनाइट एक या एक से ज़्यादा शेप्स को आपस में जोड़कर एक शेप में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। सपोज ये मैंने दो सर्कल लिए हैं, दोनों को सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर यूनाइट कर दूंगा तो ये इसको एक शेप में कन्वर्ट करके दे देगा। ये आपके सामने इसने एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। इवन अगर आप एक से ज़्यादा शेप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक स्टार ले लेता हूँ और मैं ये एक स्टार भी इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर यूनाइट पर क्लिक करूँ तो ये देखें, इसने हमें मर्ज करके दे दिया। यूनाइट एक से ज़्यादा शेप्स को आपस में मर्ज करके दे देता है, हमें एक ही शेप में कन्वर्ट करके दे देता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट कैसे काम करता है? मैं इसी की ही एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ इधर। इसको मैं फिल में ज़्यादा बेहतर उम्मीद है कि समझा सकूँगा आपको। मैं इससे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ कोई और। अब मैं इस ऑरेंज वाले को ब्लैक के ऊपर रखा है सर्कल को, और अगर मैं यहाँ से माइनस फ्रंट करूँ तो देखना उसने माइनस फ्रंट करके दे दिया है। मतलब कि जो शेप हमारी ऊपर होगी वो वाली शेप, पीछे वाली शेप का जितना हिस्सा उसके पीछे होगा वो उसमें से माइनस करके दे देगी। ये माइनस फ्रंट करके दे दिया। इवन अगर आप इनको स्ट्रोक में भी कन्वर्ट करके देखें, और इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से माइनस फ्रंट कर देता हूँ तो इसने हमें माइनस फ्रंट करके दे दिया। जो शेप ऊपर थी उतना अपना हिस्सा उसने माइनस करके दे दिया। ये था माइनस फ्रंट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या काम करता है? इंटरसेक्ट दो शेप्स में जो जगह ओवरलैपिंग हो रही होती है वो हमें रख कर देता है और बाकी सारी डिलीट कर देता है। सपोज अब हमारे पास ये दो सर्कल हैं, इनमें ये इतना हिस्सा हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा देगा, बाकी सारा डिलीट कर देगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे मैं इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इन्होंने हमें ये वाला हिस्सा दे दिया और बाकी सारा डिलीट कर दिया। इवन अगर मैं आप इनको फिल में भी रख लें तो ये तब भी सेम काम करेगा। मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जितनी आपको पाथ नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये इसका है इंटरसेक्ट पॉइंट। ये ओवरलैपिंग हो रहा है इतना हिस्सा, और जैसे मैं इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ ये इतना हिस्सा मुझे दे देता है और बाकी सारा डिलीट कर देता है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड कैसे काम करता है? एक्सक्लूड क्या करता है? एक्सक्लूड इंटरसेक्ट का अपोजिट है। वो कैसे? इंटरसेक्ट हमें जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा था उसको दे देता था और बाकी को डिलीट कर देता था, और एक्सक्लूड जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा होगा उसको रिमूव कर देगा और बाकी हमें दे देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मैं इसको आपको फिल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। दोनों को सिलेक्ट करो और इसको फिल में ले जाएं। अब मैं एक को फिल में कन्वर्ट कर लिया है, और जैसे मैं इधर एक्सक्लूड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्ट्रोक में सही से आपको दिख नहीं रहा, ये हिस्सा उसने जितना ओवरलैपिंग था वो उसने रिमूव करके दे दिया हमें। इसको आप बाद में अनग्रुप भी कर सकते हैं। देखिए जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा था वो उसने रिमूव करके दे दिया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड क्या काम करता है? मैं एक से ज़्यादा शेप ले रहा हूँ इधर,
मैं इधर भी रख लेता हूँ, इसकी कॉपी इधर रख लेता हूँ। एक सर्कल ले लिया, इवन मैं एक स्टार भी ले लेता हूँ इधर से। मैं इन चारों को यहाँ पर रखकर सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे मैं इनको सिलेक्ट किया है, आपको ब्लू कलर की लाइन से पता चल रहा होगा जितना जितना हिस्सा इसका ओवरलैप हो रहा है, ये सारे अलग अलग पीस कर देगा डिवाइड। मैं इनको सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं डिवाइड पर क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें, और देखें आप, इसने वो हिस्सा डिवाइड करके हमें दे दिया। ये देखिए, जितने हिस्से एक दूसरी शेप के साथ ओवरलैप हो रहे थे वो सारे उन्होंने डिवाइड करके हमें दे दिए। ये था डिवाइड। जितने हिस्से आपस में या जितनी शेप आपस में मर्ज हो रही होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी, वो सारी उतने उतने हिस्सों में डिवाइड करके दे देगा हमें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रिम और यूनाइट में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। पहले ट्रिम देख लें कि ट्रिम क्या काम कर रहा है। अगर मैं दो शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके ट्रिम पर क्लिक करूँ और उसके बाद यहाँ से कर दूँ अनग्रुप, तो ये उतना हिस्सा रिमूव करके दे देगा और आपकी फर्स्ट शेप पूरी आपके पास रहेगी। आपने देखा कि इसने ट्रिम तो कर दिया ऊपर से और पिछली शेप से उतना हिस्सा कट हो गया। इवन हमने यूनाइट में देखा था कि ये दोनों शेप को जब हम सेलेक्ट करके यूनाइट पर क्लिक करते थे, ये मर्ज करके हमें दे देता था। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता जाऊँ। जैसे अगर हम दो शेप लेते हैं, इनमें कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक का कलर ब्लू कर दिया, एक का ब्लैक है। अब दोनों को जैसे मैं मर्ज करूँगा यहाँ यूनाइट से, तो जो शेप ऊपर होगी वो उस कलर को अपनाएगा। दोबारा देख लो, अगर मैं इसका कलर पिंक कर देता हूँ और ये हमेशा पिंक ही अब अपनाएगा, क्योंकि पिंक जो सर्कल है हमारे पास वो ऊपर है और रेक्टेंगल पीछे है। जैसे यूनाइट करता हूँ तो ये इसने पिंक कर दिया और वही दूसरे कलर में शेप में उसने वेरीफाई कर दिया कलर। अगर ये चीज़ हम ट्रिम में देखें तो ट्रिम इन दोनों को इकट्ठा कर देगी, लेकिन कलर भी डिफरेंट ही रहेगा। जैसे अगर मैं इस पर ट्रिम पर कलर करता हूँ तो ये देखें, ये हमें ट्रिम कर दिया इसने, लेकिन कलर भी डिफरेंट ही रहा, ये कलर भी वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं इसको अनग्रुप करूं और अनग्रुप करके सर्कल अलग कर सकता हूँ। ये अलग, इसने कलर मर्ज करके नहीं दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन आता है मर्ज का। मर्ज भी इसी की तरह ही काम करता है। मैं दो शेप्स ले रहा हूँ, यही दो, और जैसे ही मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, इसने हमें मर्ज करके दे दिया। यूनाइट ने भी हमें शेप्स एक करके दी थी और मर्ज ने भी हमें वही काम करके दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये आ रहा है कि यूनाइट हमें जब दो शेप को मर्ज करके देता था तो जो फर्स्ट ऊपर शेप होती थी उसका कलर इसके साथ वेरीफाई हो जाता था और एक ही कलर में कन्वर्ट हो जाते थे। इवन मर्ज हमें डिफरेंट कलर में ही शेप को मिक्स करके दे देता है। अगर मैं ये चीज़ स्ट्रोक में देखना चाहूँ तो फिर कैसे काम करेंगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से शेप्स ले रहा हूँ दो। ये देखिए, मैं इसको भी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको भी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इवन मैं अभी सेम कलर के साथ ही रखता हूँ। ये देखिए, जैसे ही हमने यूनाइट पर क्लिक किया था तो इसने हमें ऐसे वेरीफाई करके दे दिया था। अगर मैं मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है जी मोर फिल ओवरलैपिंग पाथ द फिल्टर प्रोड्यूस ना, ये स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसको मैं फिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इधर से इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको एक डार्क ब्लू में ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं जैसे ही मर्ज करता हूँ इसने हमें मर्ज करके दे दिया और इसका कलर भी डिफरेंट ही रखा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं
क्रॉप कैसे काम करता है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अब मैंने दोनों को इस रेक्टेंगल का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं जैसे ही क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसने जो बैक वाली रेक्टेंगल थी उसका ओवरलैपिंग पाथ रखा है और जो फ्रंट वाली रेक्टेंगल है उसकी आउटलाइन हमें बता रहा है कुछ इस तरह से। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन आता है आउटलाइन का। आउटलाइन क्या करता है, ये हमें सिर्फ पाथ बना कर देता है, फिल और स्ट्रोक इसका ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका फिल और स्ट्रोक ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारे पास एक लाइट कलर की इसने पाथ बना कर दे दी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास माइनस बैक। माइनस बैक कैसे काम करता है, माइनस बैक हमारे पास अपोजिट है माइनस फ्रंट का। माइनस फ्रंट क्या करता था कि जैसे ही फ्रंट वाली हमारी रेक्टेंगल माइनस कर देता था पिछले वाले में ओवरलैपिंग पाथ के साथ, इसी तरह ये हमारे पास माइनस बैक भी ऐसे ही काम करेगा। ये माइनस वाली बैक वाली माइनस करके दे देगा। अब हम इससे कुछ शेप्स ड्रा करते हैं। अगर मैंने एक हर्ट बनाना है तो मैं इन पाथफाइंडर को यूज़ करते हुए एक हर्ट भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ली, इसके ऊपर वाले कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करके राउंड कर रहा हूँ और इनको रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ -45 डिग्री पर। इसी की कॉपी ले रहा हूँ, अपोजिट रोटेट कर रहा हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करके -45 डिग्री इस तरफ इसी की कॉपी लें और इसको अपोजिट साइड पर रोटेट करते हैं। मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया और जैसे दोनों को सिलेक्ट करके मैं यूनाइट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक डिज़ाइन होकर आ गया। इसी तरह आप स्काई बना सकते हैं। मैं इनकी कुछ रैंडमली कॉपी ले रहा हूँ, कुछ सर्कल में थोड़े से सामान ले लेता हूँ। इनको मैं सेलेक्ट करके जैसे ही यूनाइट करता हूँ तो हमें एक अजीब सा स्काई बन गया, ये दे दिया। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।